प्यारे छात्रों, परीक्षार्थियों, आप सभी का ज्ञान निधि मंच पर स्वागत है। आज हम रस के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। रस की एक ऐसी ट्रिक हम समझा देंगे जो आपको हमेशा याद रहेगी। और 9 या 11 रस, मुख्य रस 9 हैं, लेकिन एक रस का विभेद करके 11 रसों की परिकल्पना की गई है। और ये 11 रस याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक परिभाषा आप याद रखेंगे। सारे रसों को उसी परिभाषा में सम्मिलित करते हुए आप परिभाषित कर देंगे और परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में रस पहचानने का तरीका आपको आ जाएगा। आज हमने एक ट्रिक अपनाया है, हम अपने छात्रों को ऐसे ही बताते हैं, आप भी जान लीजिए, आपके काम आएगा। रस की परिभाषा आज हम बताते हैं। काव्य के आनंद को सुनने, पढ़ने, लिखने, बोलने से, समझने से पाठक अथवा श्रोता के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। वास्तव में रस क्या है? रस कई प्रकार के होते हैं। खट रस, नवरस, गन्ने का रस, शरबत का, तमाम शरबत आदि, रसना, रूह अफ़ज़ा आदि तमाम रस होते हैं। रस होता क्या है? रस का एक शाब्दिक अर्थ होगा अर्क, और दूसरा अर्थ होगा विभिन्न पदार्थों को मिलाने के बाद जो पेय पदार्थ तैयार होता है उसे हम रस कहते हैं। लेकिन काव्य शास्त्र में भी वही स्थिति है। विभिन्न कविताओं, कहानियों, उपन्यासों आदि को पढ़ने, लिखने, सुनने से पाठक अथवा श्रोता के मन में भाई जिह्वा और उस तरल पदार्थ का आनंद जिह्वा लेती है। लेकिन श्रवण इंद्रिय जो कान है, यह क्या करता है? यह मीठी मीठी बातों का आनंद लेता है, वह भी तो एक रस ही है। इसीलिए पेय पदार्थ को भी रस नाम दिया गया है। और साहित्य में जो भाव भंगिमा है, अस्थायी भावों के उद्वेलन से जो रस या आनंद की प्राप्ति होती है उसे भी रस कहते हैं। आइए विचार करते हैं। संस्कृत के विद्वानों ने, भाई रस की परिभाषा संस्कृत के विद्वानों से ही ली गई है। रस नाट्य शास्त्र के प्रणेता, आप जानते हैं नाट्य जो है नाटक होता था। आज पिक्चरें बन गई हैं, चलचित्र बन गए हैं, लेकिन आज से लगभग 500 साल पहले, 1000 साल पहले नाटक हुआ करता था। नुक्कड़ नाटक, रंगमंच नाटक, थिएटर, उसमें विभिन्न प्रकार के अभिनेताओं द्वारा, नटों द्वारा, नाटक किससे बना? नट धातु में यह प्रत्यय लग करके नाट्य बना है। नाटक का रूप है अर्थात रूपक, यानी अभिनेताओं के द्वारा ऐसा रूप उपस्थित कर देना कि वह कथा साहित्य हो या काल्पनिक साहित्य हो, उस सब में पाठक अथवा श्रोता को एक ऐसी अनुभूति हो जाए, एक ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जाए जिसे नाटक देख करके वह भली अभिभूत हो जाए, भावाविभोर हो जाए। वह भावाविभोर हो जाना ही आनंद की प्राप्ति कराता है, और उस आनंद को ही नाट्य शास्त्र में रस कहा गया है। संस्कृत के विद्वानों ने परिभाषा दी है, रस्यते इति रसः, अर्थात जो रसास्वादन कराता है, चखने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति होती है। उसी तरह से कानों के द्वारा, श्रवणेंद्रिय के द्वारा सुनने से और दृश्येंद्रिय के द्वारा देखने से, देखने सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता के, कहानी के, उपन्यास के, नाटक के सुनने, देखने, पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने जिस परिभाषा को परिभाषित किया, उन्होंने नाट्य शास्त्र पर एक किताब ही लिख डाली है। उसी से कुछ अंश लेकर के हमने एक बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा अपनाया है, जिसे आप भी अपना करके अपना बहुमूल्य समय बचा सकते हैं। आइए देखते हैं विषय पर। रस की अनुभूति होती है आनंद से, आनंद की अनुभूति होती है रस से, और रस आनंदित कराता है। हमारे ही अंदर कुछ भावनाएं विराजमान होती हैं अस्थायी रूप से, उन्हें हम अस्थायी भाव कहते हैं, जैसे रति, शोक, घृणा, निर्वेद आदि। ये जो तमाम 9 अस्थायी भाव हैं वो हमारे
पाठक या श्रोता या सबके मन में हमेशा बसे रहते हैं। बस एक उचित वातावरण पा करके वो उद्भूत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको आदि कवि वाल्मीकि की कविता सुनाता हूँ। जब क्रौंची के वध को देखकर वो नर क्रौंच के वध को देखकर वाल्मीकि जी के मन में एक शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हो गया। उसके पहले तो क्या कर रहे थे? तमसा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। बहेलिया नर मादा में से नर को मार दिया और क्रौंची विलाप करने लगी। उसकी विलाप को सुनकर वो डाकू रत्नाकर जो मरे मरे, मारो काटो, मारो दौड़ो, हत्याएं करके ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। एक ही भाव जानते थे, मारना काटना लूटना। लेकिन बाद में वही डाकू रत्नाकर इसी कविता के बाद आनंद विभोर हो गए। किस रस में? शोक के रस में डूब गए। क्रौंची के विलाप को देखकर वो शोक रस में डूब गए और शोक रस नामक उनके हृदय में विराजमान अस्थाई भाव जब जागृत हुआ तो करुणा उत्पन्न हुई और उनके मुख से निकल गया एक काव्य जो विश्व की पहली कविता बनी। क्या? जो रामायण वाल्मीकि में लिखी गई है। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वां शाश्वते समागम यत् क्रौंच मिथुनात् एकम बधि काम मोहितम। हठात श्राप निकल गया उनके मुख से कि तुम प्रतिष्ठा को नहीं पाओगे। निषाद बहेलिए जो तुमने एक क्रौंची को मार डाला। लेकिन उसके बाद स्नान करते करते फिर उनके अचानक मुख से निकल, ये मेरे मुख से क्या निकल गया? तो आकाशवाणी हुई कि अरे महर्षि, आज से आपको महर्षि की उपाधि दी जाती है, धीरे धीरे ब्रह्मर्षि भी हो जाएंगे और ये आपके मुख से निकली हुई पहली कविता है। तो पहली कविता शोक रस में निकली, करुण रस में। शोक नामक अस्थाई भाव विभूत हुआ, जागृत हुआ वाल्मीकि के मन में और कविता जाग गई। इसी तरह से हम सभी पाठक श्रोता गणों के मन में तमाम प्रकार के 9 अस्थाई भाव विराजमान रहते हैं। वो जब उचित वातावरण देखने सुनने आदि से प्राप्त होते हैं तो वो रस कहलाते हैं। आइए हम जानते हैं अस्थाई भाव कितने होते हैं। 9। रति, उत्साह, शोक, क्रोध, हास, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा निर्वेद। बाद में परवर्ती आचार्यों ने यानी भरत मुनि के बाद संस्कृत के आचार्यों ने ही रति नामक अस्थाई भाव के 2 भागों में विभाजित कर दिया, वत्सल रति और ईश्वर रति। माँ, पुत्र, भाई, बहन आपस में जो प्रेम करते हैं उसे हम वत्सल रति कहते हैं। वात्सल्य रस वहाँ होता है। और हम जब अपने ईश्वर से, अपने भक्त से, अपने कृष्ण से प्रेम करते हैं, अपने ईश्वर से, अपने खुदा से, अपने गॉड से प्रेम करते हैं, वहाँ ईश्वर रति होती है। इस प्रकार 2 रस और बढ़ गए, 9 2 11। 11 प्रकार के रस माने जाते हैं, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। कंपटीशन परीक्षा में भी रस के लिए आप सारी तैयारी कर लेंगे, लेकिन तैयारी करने में समय मैं बचाता हूँ। उसके लिए मैं लेकर उपस्थित हुआ आपको कि भरत मुनि के ही संस्कृत परिभाषा के आधार पर हमने एक परिभाषा बनाई है। वो ट्रिकबाजी है, आप उसे तैयार कर लेंगे तो सारे रसों की परिभाषा अलग अलग तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से जिस आनंद की उत्पत्ति होती है वही रस है। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि हमारे मन में पहले से ही विराजमान, जैसे वाल्मीकि के मन में पहले से ही करुण रस, सारे अस्थाई भाव विराजमान थे, लेकिन क्रौंची के विलाप को, बहेलिए के इस क्रियाकलाप को देखकर उनके मुख से हसाद निकल गया। फिर सुनाते हैं वह श्लोक, मानिषात् प्रतिष्ठां त्वां शाश्वते समागम यत् क्रौंच मिथुनात् एकम वधि काम मोहितम। ये कविता निकल गई, चौंक गए, अरे मेरे मुख से क्या निकल गया? तो आकाशवाणी हुई कि आप पहले कवि हैं, आप भविष्य में आप महाकाव्य की रचना करेंगे। और यही डाकू रत्नाकर जो महान तपस्या के बाद वाल्मीकि कहलाए, इन्होंने ही विश्व का प्रथम महाकाव्य रामायण जो संस्कृत में है लिख करके अपनी ख्याति अर्जित की और कविता लिखने की प्रेरणा धरती पर विराजमान सभी माँ, चाहे वो किसी भी विषय के हों, किसी भी भाषा के हों, सबको प्रेरणा मिली। आइए, जब नाट्य शास्त्र के प्रणेता मुनि ने कहा, भरत मुनि ने, कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति, फिर व्याख्या जान लीजिए। विभाव, अस्थाई भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जो आनंद की उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं।
आगे जान लीजिए, मनुष्य के हृदय में रति, शोक आदि कुछ भाव हर समय सुप्तावस्था में जागृत रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वाल्मीकि के मन में वो नहा रहे थे तमसा नदी किनारे, और क्रौची के बिलाप को देखकर उनके अंदर शोक नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, और वह करुण रस में एक दिव्य कविता कर डाले, रच डाले। समय समय पर उचित सामग्री, जैसे आपको कोई नाटक देख रहे हैं या मंच पर नृत्य देख रहे हैं, अचानक जोकर आता है। जोकर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी भाव भंगिमा, कपड़े, वेशभूषा, आज को देखते ही दर्शक हा हा के हंसने लगते हैं। क्या है? जोकर कहता है कि हंसो मुझे देख करके। नहीं, आपके अंदर हास्य नामक अस्थायी भाव विराजमान है, और जोकर को या किसी भी हास्य सामग्री को देखकर ठा के हंस पड़ते हैं। कभी कभी तो इतना हंसते हैं कि हंसते हंसते पेट फूल जाता है। वही हास्य है। ठीक है, आइए हम उस परिभाषा की ओर चलते हैं जो हिंदी में है। इसी संस्कृत के आधार पर संस्कृत परिभाषा, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर बनी हुई इस संस्कृत परिभाषा को हमने हिंदी में समाहित किया है, व्यवस्थित किया है, जो आपको सारे रसों, 11 रसों की परिभाषा रटने में आसान होगी। क्या होगा? परिभाषा सुन लीजिए, उसके बाद समय कम है, हम फिर अगले कड़ी में इसको व्याख्यायित करेंगे। जब आश्रय के मन में अस्थाई शोक नामक अस्थाई, अरे शोक ही जान लीजिए, अगर करुण रस की परिभाषा क्या हुई? जब आश्रय के मन में शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति कराता है उसे करुण रस कहते हैं। एक ही परिभाषा आप रटिए और सारे में काम हो जाएगा। बस आपको करना क्या होगा? 9 रसों का अस्थाई भाव और 11 रसों का अस्थाई भाव जानना होगा। अगर आपको अस्थाई भाव याद है और इसी एक ही परिभाषा से आप सारे रसों की परिकल्पना कर लेंगे, सारे रसों की परिभाषा लिख लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1-1 नंबर का तो चट दे आप ट्रिक लगा देंगे और आपका समय बच जाएगा। ये मेरा प्रयास है। श्रृंगार रस के लिए, जब आश्रय के मन में रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से पाठक अथवा श्रोता आश्रय के मन में जिस आनंद की प्राप्ति कराता उसे श्रृंगार रस कहते हैं। एक ही परिभाषा है, आप अस्थाई भाव बदलते जाइए। 11 रसों की परिभाषा को आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे हास्य रस है, हास्य रस की परिभाषा बस इसी पर लागू कर दीजिए। जब आश्रय के मन में हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से प्रपुष्ट होकर के जिस आनंद की प्राप्ति कराता है वहाँ हास्य रस होता है ना। आसान, इस आसान परिभाषा को आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा हम डेफिनेशन देंगे सारे रसों के बारे में, जैसे रस पहचानने का तरीका क्या है, जिसके लिए आप रसों के अंग को समझेंगे। रसों के अंग को हम अगली कड़ी में समझाएंगे। और आज हम बस यही परिभाषा लेकर उपस्थित हुए हैं कि आप एक ही परिभाषा रखिए, फिर सुन लीजिए। भरत मुनि की परिभाषा क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसका हिंदी है, जब आश्रय के मन में किसी एक अस्थाई भाव का नाम ले लीजिए, घृणा, जुगुप्सा, तो वहाँ कहेंगे जब आश्रय के मन में जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति कराता है वहाँ कौन सा रस होगा? विभत्स रस। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। सारे रसों के अस्थाई भाव को आप रट लीजिए। 9 ही हैं, लेकिन रति नामक अस्थाई भाव को विभेदित कर दिया गया है। वत्सल रति और ईश्वर रति मिलाकर के 11 अस्थाई भाव बन जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 ही हैं। अब आप क्या करेंगे? 9 रसों के अस्थाई भाव को याद कर लीजिएगा, और हम अगली कड़ी में जब परिभाषा बयान करते जाएंगे तो आपको कितना आसान हो जाएगा कि आप आनंदित हो उठेंगे। आपका दिल गार्डन हो जाएगा। परिभाषा याद करने की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और चीज़ें हम आपको बताएंगे कि रस पहचानने की का तरीका क्या है। 1 सेकंड में परीक्षा हाल में आप 1 सेकंड में रस बना लेंगे, तैयार कर लेंगे और ट्रिक लगा लेंगे। या बोर्ड परीक्षार्थी एक ही कम ही समय में 2 लाइनों में ये परिभाषा लिख करके अपना समय बचा करके अगले प्रश्नों पर ध्यान दे सकते हैं। ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। हम आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। वंदे मातरम।